इससे ज्यादा खौफनाक इंसिडेंट आपने पूरे इंटरनेट पे कभी भी नहीं सुना होगा। अगर आप बोट पकड़कर एब्रडन स्कॉटलैंड से इधर पानी में ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 7 घंटे बाद समंदर के बीचों बीच आप ये बहुत ही मैसिव मैन मेड स्ट्रक्चर के पास पहुंचेंगे। देखने में तो ये मिक्सचर लगता है कंस्ट्रक्शन साइट और कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग का, जो 100 फीट लंबे मेटल स्टॉल्स के ऊपर खड़ा हुआ है। इसका नाम है मैजेलन और ये एक ऑफशोर ऑयल रिग है और ये इस एरिया में तब तक रहेगी जब तक इस पूरे एरिया से सारा ऑयल ना निकाल लिया जाए। वो लोग जो हफ्तों से लेकर महीनों तक काम करते थे इन रिग्स पे, उनको बोला जाता था रफ नेक्स, और इन लोगों की जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक है। इन रिग्स पे जो भी एक्सटीरियर सरफेसेस होती है ना, वो हमेशा स्लिपरी होती हैं, या तो पानी की वजह से या फिर ऑयल की वजह से। तो यहाँ पर हर वक्त गिरने का खतरा होता है और कभी कभार तो इवन हंड्रेड्स ऑफ फीट से भी गिरने का। अगर आप इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे हो और यहाँ से गिरो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे, तो भी आपकी जान जा सकती है। या फिर आप इस ऑयल रिग से फिसलकर समंदर में 100 फीट से भी ज्यादा की गहराई में जा सकते हो। और अगर खराब मौसम की वजह से यहाँ पर तूफानी हवाएं चल रही हो तो यहाँ से गिरने के चांसेस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो ये वर्कर्स यहाँ पर ड्रिल करके क्रूड ऑयल को निकाल रहे होते हैं, वो भी आग को फौरन पकड़ता है, तो यहाँ पर आग लगना भी बहुत बड़ा मसला होता है। और अगर अब तक आपको ये चीजें रिस्की नहीं लग रही, तो यहाँ पर एक और चीज भी होती है जो होता है धमाका। बेसिकली एक ऑयल वेल होता है जिसके अंदर ड्रिलिंग कर रही होती है, तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। हर ऑयल रिग पे कोई ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं अपने आप को बचाने के लिए अगर यहाँ पर ब्लास्ट हो जाए। लेकिन रियलिटी में अगर यहाँ पे कोई ब्लास्ट हो और आप लोग उस ड्रिल के पास खड़े हो जब वो फटे, तो आपने कन्फर्म मरना है या फिर माजूर हो जाना है। इस ऑयल रिग पे काम करने के नुकसान तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसका एक फायदा भी है। यहाँ पे काम करने की आपको पे बड़ी जबरदस्त मिलेगी। ईयर 2000 में 41 साल का 2 बच्चों का बाप जिसका नाम था जॉर्डन मफिलेट, वो इस मैजेलन ऑयल रिग पर काम करता था। उसकी मेन जॉब थी इन ड्रिल्स की मेंटेनेंस करना। वैसे तो ये ऑयल रिग्स नॉर्मली चलती तो बेहतरीन तरीके से हैं, लेकिन अक्सर ये टूट भी जाया करती थी। और कुछ ड्रिलिंग कंपनीज के लिए तो ऐसा था, अगर किसी भी टाइम वो यहाँ से ऑयल नहीं निकाल रहे तो उनको पैसों का लॉस हो रहा होता था। और ये बात तो इन ऑयल रिग्स पे काम करने वाले सभी बंदों को पता था कि यहाँ पर अगर कोई मसला हो गया जिसकी वजह से ड्रिल रुक गई है, तो उस मसले को फौरन सॉल्व करना है। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, उस मसले को फौरन हल करना है। तो उसी साल 9 अक्टूबर की रात को जॉर्डन अपनी ड्यूटी करके अपने क्वार्टर में आ जाता है। अभी कुछ देर ही गुजरी होती है कि उसको रेडियो पे कॉल आ जाती है कि तुम वापस आओ और इस मसले को हल करो जिसकी वजह से ड्रिल रुक गई है। जॉर्डन एक सीजनल वर्कर होता है और उसको आदत हो गई थी कि दिन और रात में कभी भी कॉल आ सकती है चीजें ठीक करने के लिए। तो वो इस चीज से तंग नहीं होता। वो वापस से अपना सूट पहनता है, मुड़ता है और दरवाजे से निकल जाता है। जब जॉर्डन इस मेन डेक पे आता है, ये रिग के दरमियान में बहुत ही चौड़ा मेटल प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर से ड्रिल पास होकर नीचे ओशियन में जाती है। जब वो इस मेटल प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो अपने कोवर्कर से मिलता है। वो उसको बताते हैं कि उसने किधर जाना है मसला हल करने के लिए। अब जो केबलें होती हैं जिनको फिक्स करना था, वो इस मेन डेक के बिल्कुल नीचे थी, लेकिन मसला ये था कि इनको मेन डेक के ऊपर से एक्सेस नहीं किया जा सकता था। उनको एक्सेस करने के लिए इसको पहले नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे जाना था, यानी पहले ये मेन डेक से लिफ्ट पकड़कर नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे जाएगा। अब जो ऊपर क्रू खड़ा होगा, वो लोग एक लोहे की लंबी सी तार से अटैच एक स्ट्रैप बेल्ट को नीचे की तरफ करेंगे। ऊपर वाला ये जो मेन डेक है, इसके अंदर एक छोटा सा सुराख है 10 इंच का, जिसको बोलते हैं माउस होल। वो स्ट्रैप बेल्ट को इस माउस होल के अंदर से गुजार कर नीचे वाले प्लेटफॉर्म तक लेके जाएंगे। वहां से जॉर्ज अपने आप को इस बेल्ट स्ट्रैप से बांधेगा और ऊपर मेन डेक क्रू को इशारा करेगा ऊपर खींचने के लिए। वो लोग उसको इस माउस होल से आराम से देख सकते थे। अब ये जो मेन डेक क्रू था ऊपर वाला, इनसे भी ऊपर थोड़ा पीछे वाली साइड पे एक होइस्ट ऑपरेटर होता है। अब ये जो होइस्ट ऑपरेटर होता है, इसको वहां से जॉर्डन नहीं दिख रहा होता, वो बस इस मेन डेक वाले क्रू के साथ कम्युनिकेशन में होता है। वो होइस्ट ऑपरेटर इस लोहे की विंच को स्टार्ट करेगा। ये रोलर आहिस्ता आहिस्ता घूमेगा, तो फिर वो जो लोहे की तार है, वो जो उस माउस होल के अंदर से गुजरकर नीचे की तरफ जा रही थी, जिसके स्ट्रैप के साथ जॉर्डन अटैच हुआ था, उसको ये आराम आराम से ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगी। जैसे ही उस होइस्ट ऑपरेटर को सिग्नल देंगे, तो वो इस रोलर को स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से जॉर्डन हवा में लिफ्ट होकर उन केबल्स तक पहुंचेगा। जब मेंटेनेंस का काम हो जाएगा तो उसको वापस नीचे की तरफ करके उतार देंगे।
और बस यही काम होता है। जॉर्डन और उसके क्रू ने पहले भी काफी दफा इस विंच सिस्टम को इस्तेमाल करके मेंटेनेंस के काम किए हुए थे, तो ये उनके लिए बड़ा रूटीन वाला काम था। तो जॉर्डन इस मेन डेक से थोड़ा सा नीचे वाले लोअर डेक पे जाता है। वो नीचे जाकर ऊपर इस माउस होल की तरफ देख रहा होता है। तो ऊपर जो मेन डेक वाला क्रू होता है वो इस बेल्ट स्ट्रैप जो इस लोहे की तार के साथ अटैच हुई थी वो उसको इस माउस होल से गुजार कर नीचे की तरफ करते हैं। जॉर्डन उसको पकड़ता है, उसको अपनी वेस्ट के साथ बांध लेता है। जब उसको लगता है मैंने अच्छी तरह बांध लिया तो वो ऊपर मेन डेक वाले क्रू को सिग्नल देता है मैं तैयार हूँ। मेन डेक वाला क्रू मुड़कर ऊपर होइस्ट ऑपरेटर को इशारा देता है। होइस्ट ऑपरेटर इस विंच को स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता जॉर्डन उस प्लेटफॉर्म से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और आराम आराम से कुछ मिनटों बाद वो 10 फीट ऊपर इन केबल्स तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो केबल्स के पास पहुंचता है वो मेन डेक क्रू को इशारा करता है जो अब उसके करीब होते हैं। वो उनको कहता है बस काफी है। तो मेन डेक क्रू मुड़कर ऊपर होइस्ट ऑपरेटर को बोलता है और वो इस विंच को स्टॉप कर देता है। तो जॉर्डन अपने टूल्स निकालता है और काम करना शुरू कर देता है। सारा टाइम ही वो स्टेबल होने की कोशिश करता है क्योंकि हवाएं काफी तेज चल रही थी, वो इधर उधर झूल रहा था। और आखिरकार ये रिपेयर खत्म होती है और ये केबल्स ठीक हो जाती हैं। तो वो माउस होल से ऊपर क्रू को सिग्नल देता है काम हो गया है, अब मुझे नीचे उतार दो। तो मेन डेक क्रू मुड़ता है और ऊपर होइस्ट ऑपरेटर को इशारा देता है कि जॉर्डन को नीचे की तरफ उतार दो। तो होइस्ट ऑपरेटर थम्स अप करता है और विंच को स्टार्ट कर देता है। लेकिन होइस्ट ऑपरेटर गलती से इस विंच की डायरेक्शन को चेंज करना ही भूल जाता है। तो जब उसने इसको वापस से स्टार्ट किया तो बजाय इसके कि वो तार इस विंच से निकलकर बाहर की तरफ जाती और जॉर्डन को नीचे की तरफ उतारती, वो तार इसके अंदर की तरफ रील होना शुरू हो जाती है और वो तार जॉर्डन को मजीद ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। अब ये तार कोई ऊपर की तरफ बहुत तेजी से नहीं जाती कि जॉर्डन रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इस मसले का जॉर्डन और मेन डेक क्रू दोनों को ही पता चल जाता है। वो सब परेशान हो जाते हैं। वो ऊपर होइस्ट ऑपरेटर को चीख कर बोलते हैं बंद करो बंद करो बंद करो, केबल को फौरन रिवर्स करो। वो उसको इशारे कर रहे होते हैं लेकिन होइस्ट ऑपरेटर जैसे ही वो स्टार्ट का बटन दबा देता है तो वो वहां से ही मुड़ जाता है क्योंकि उनके लिए बड़ा रूटीन का काम था। उन्होंने हजारों दफा तो ये काम किया हुआ था। तो वो इस मेन डेक के क्रू की तरफ नहीं देख रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर काफी शोर होता है, हवाएं चल रही होती हैं, तो उसको इनकी चीखों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही होती। तो वो विंच अंदर की तरफ घूमकर वायर को ऊपर की तरफ लेके जा रही थी जिसकी वजह से जॉर्डन आहिस्ता आहिस्ता इस माउस होल के करीब आता जा रहा था। अब जॉर्डन इस बेल्ट से तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब वो इस नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए। तो जिस सिचुएशन में वो अभी था इससे बचा नहीं जा सकता था। तो जॉर्डन जब कुछ सेकंड गुजर जाते हैं और ये रुकती नहीं है और ऊपर की तरफ जाती रहती है तो वो चीखना शुरू कर देता है। अब वो तंग नहीं आया हुआ था बल्कि खौफ ज्यादा हो गया था और साथ ही मेन डेक वाला क्रू भी खौफ ज्यादा हो जाता है। वो उछल उछल कर चीखे मारकर उस होइस्ट ऑपरेटर को बोलते हैं कि इसको बंद करो, लेकिन उस तक आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। तो इस क्रू में से एक बंदे को रियलाइज होता है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए। वो उस माउस होल से दूर भागकर इस फोन के पास पहुंचता है। ये फोन होइस्ट ऑपरेटर के स्टेशन के साथ कनेक्टेड था। वो फोन उठाकर मिलाना शुरू कर देता है। जब ऊपर फोन बजता है वो उठाता है और उसको अपने कान से लगाता है। तो ये उसको चीख कर बोलता है विंच को बंद करो। तो होइस्ट ऑपरेटर एकदम से कंफ्यूज वो मुड़ता है और फौरन बटन दबा देता है स्टॉप का। लेकिन इस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही लम्हे पहले जॉर्डन इस माउस होल के नीचे वाली एंट्रेंस से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। जैसे वो इस माउस होल के करीब पहुंचता है तो वो अपने आप को इस वर्टिकल पोजीशन में ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है इस माउस होल से कि शायद वो अपनी अपर बॉडी को स्लिप कर इस होल से ऊपर ले जाए। जाहिर है इसमें भी वो जख्मी होगा लेकिन डैमेज कम हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि बेल्ट उसके वेस्ट के साथ कनेक्ट हुई हुई थी इसकी वजह से वो अपने आप को वर्टिकल पोजीशन में ला ही नहीं सकता था। वो सिर्फ लेट कर हॉरिजेंटल पोजीशन में ही रह सकता था। और जब वो इस मेन डेक के नीचे वाली साइड पर पहुंचता है और माउस होल को देख रहा होता है तो वो अपनी टांगे और हाथ इस ऊपर दीवार की तरफ करता है और पीछे की तरफ जोर लगाना शुरू कर देता है। वो कोशिश कर रहा होता है इस होल के अंदर से ना गुजरे, लेकिन लोहे की तार थी, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उसकी पेल्विस वाली साइड इस 10 इंच वाले होल के अंदर जाना शुरू हो जाती है। इसकी बॉडी पीछे से लिटरली 2 टुकड़ों में टूट जाती है और ये दर्द से चीखे मार रहा होता है। और जिस टाइम वो होइस्ट ऑपरेटर बटन बंद करता है उस टाइम तक जॉर्डन मर चुका होता है और उसके जिस्म का कुछ ही हिस्सा इस होल से ऊपर आता है। जॉर्डन की कंपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल की नेग्लिजेंस की वजह से गिल्टी साबित होती है। इनको 60,000 पाउंड का फाइन होता है और ये लोग जॉर्डन की फैमिली को अनडिस्क्लोज अमाउंट भी देते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक रिवर है, उसके अंदर ये वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल के अंदर एक बहुत ही खौफनाक चीज छुपी हुई है। एक लड़की के साथ यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।